यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि करीब 1.5 साल से जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने एक दूसरे को मारना तक शुरू कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक कई रूसी सैनिक युद्ध के मैदान में न उतरने का मन भी बना चुके हैं, क्योंकि करीब 1.5 साल से जारी जंग ने उनकी दिमागी हालत खराब कर दी। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने युद्ध लड़ रहे रूस के 2 सैनिकों के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग हासिल करने का दावा किया और उसी के हवाले से यूक्रेन ने यह जानकारी दी कि एक मिलिट्री कैंप में रूस का एक सैनिक युद्ध से इतना झुंझला गया कि उसने अपने साथियों पर ही फायरिंग कर दी। खबर है कि जवाबी कार्रवाई में रूस का वो सैनिक मारा गया, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि उसने मरने से पहले अपने कितने साथियों की जान ले ली। यूक्रेन ने दावा किया कि इस घटना के बाद कई रूसी सैनिकों ने जंग के मोर्चे पर जाने से भी इनकार कर दिया। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि बखमुत से वैगनर ग्रुप के जाने के बाद उसने बखमुत के कई हिस्सों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। बताया गया कि जिन बचे कुचे हिस्सों पर रूसी फौज ने कब्जा कर रखा है, वहां ज़ेलेंस्की की सेना जोरदार हमले कर आगे बढ़ रही है। पिछले महीने पुतिन के खिलाफ बगावत करने के साथ ही वैगनर ग्रुप यूक्रेन जंग से अलग हो गया, लेकिन वैगनर ग्रुप के पीछे हटने के बाद यूक्रेन ने बखमुत में हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। बखमुत के ज्यादातर हिस्सों पर रूस ने वैगनर ग्रुप की मदद से कब्जे का दावा किया था, लेकिन यूक्रेन अब बखमुत को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके अब जंग नहीं लड़ रहे। बताया गया कि यूक्रेन ने एक ही दिन में रूसी सेना पर जमीन और आसमान दोनों से ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन के मुताबिक उसके हमलों में एक ही दिन में रूस के 81 सैनिक मारे गए, जबकि 156 घायल हो गए। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि बखमुत में ज़ेलेंस्की की फौज ने रूसी सेना के ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि टैंकों की भारी कमी से जूझ रहे रूस ने जंग में लड़ने के लिए पुराने टैंक उतार दिए। इतना ही नहीं, बताया गया कि रूस के सैनिकों ने पुराने टैंकों से दुश्मन पर हमले की ट्रेनिंग भी ली, ताकि जंग के मैदान में पुराने टैंकों का इस्तेमाल किया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस की सेना टैंकों की भारी कमी से जूझ रही है। दावा किया गया कि रूस के पास जंग के मैदान में लड़ने के लिए आधुनिक टैंक कम पड़ गए। बताया गया कि पुतिन की फौज ने 62 साल पुराने T-62 टैंकों को भी मैदान में उतारने का फैसला लिया। यूक्रेन जंग में रूस ने अपने सबसे आधुनिक T-90 से लेकर T-72 टैंकों का इस्तेमाल किया, लेकिन दावा है कि पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक टैंकों से यूक्रेन ने रूस के टैंकों को बर्बाद कर दिया। यही वजह रही कि रूस के पास जंग में पुराने टैंकों को उतारने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा।